ये तस्वीर देखकर बतौर एक महिला हिल गई थी, क्योंकि बारिश में आप फंसे हैं, मुश्किल हो रही है, आप जान रहे हैं आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बीच आप ऐसे उड़दंगियों से घिर जाएं। आप सोचिए एक महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितनी सहमी और डरी होंगी। और यहाँ ये जाहिल लोग सिर्फ वहां पर पानी में मजे ले रहे हैं, लोगों को, महिला को डराकर और बदसलूकी कर। मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहती हूं, लेकिन काका जी, आप जब इतने सवाल उठाते हैं तो बहुत सी उंगलियां आप पर उठ जाएंगी, और खासकर अयोध्या के मामले में, उस पर तो आपकी पार्टी चुप है, कुछ बोल भी नहीं रही। देखिए सुचारिता, हम लोग उस स्वभाव के और उस चरित्र के हैं कि कहीं भी किसी भी व्यभिचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब चिन्मयानंद जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सेंगर जैसे व्यभिचारियों का बचाव करती है, जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही पूर्वांचल के अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, तब सवाल खड़ा किया जाता। और साथी को मैं कहूंगा, सिद्धार्थ को, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना पढ़े, माताएं बहनें बेटियां उत्तर प्रदेश में मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या? 1090 का प्रबंधन किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। मोहित खान का बचाव कर रहे हैं क्या काका जी? पुलिस का डिजिटलाइजेशन बचाव कर रहे हैं मोहित खान का? समाजवादी पार्टी की सरकार। उनके यहाँ भ्रष्ट, अगर उनके यहाँ पर अगर अपराधी है तो ये कहकर अपने अपराधी को बचा लेंगे क्या? उनके अपराधी भी बर्दाश्त नहीं है। कहीं मैंने किसी का बचाव करा क्या सुचारिता? तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या स्टैंड है आपका? हम लोग तो चाहते हैं कि हर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लिए इतनी भयावह हालात है कि कहीं कोई सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं है। और अभी बलिया जनपद की खबर आप तक आई होगी कि पुलिस ही डकैती कर रही थी, तो जब माझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए? तो जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में पुलिस जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की हो, लोगों को सही सलामत रखने की हो, जब वही डकैती करे, चोरी करे, तो कौन बचाएगा? और ऊपर से नीचे से लेके पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 58% अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ 59% अपराध बढ़े हैं। तो जब सवाल ये है कि लगातार आप अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, तो कौन बचा? जो सरकार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को, जिसने लाखों महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का सुहाग छीन लिया हो, उनके साथ गलबैया लड़ाती हो, सिद्धार्थ को जनाजे में फतेहा पढ़ते हो जिनके नेता, वो बता रहे हैं। कमाल बात है। वाह मनोज काका जी, वाह। याद करिएगा अपना दौर। सेंगर पे नहीं बोल पाओगे। हमारे नेता वो नेता हैं जिनको देश का शीर्षस्थ अवार्ड मिला, दूसरा नागरिक सम्मान मिला। हाँ, क्योंकि हिम्मत है ना, मुख्तार अंसारी पे बोलने की हिम्मत है, आपकी नहीं है। आप बोलिए मुख्तार अंसारी पे। आप 60 केसों में अपराधी, 40 में कन्विक्ट, सिद्धार्थ लाखों को मारने वाला, बोलिए मुख्तार अंसारी पे। कि आज हम एक महिला के साथ हुई बदसलूकी पर बात कर रहे हैं, और उस पर भी हम एक एक के नेता गिनवा कर बात करेंगे कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है, लेकिन इन महिला के साथ बदसलूकी पर नहीं बोलेंगे। एक मिनट काका जी, मैं आज उस व्यथा की बात कर रही हूँ जो देश भर के लोग उठा रहे हैं इस मौसम के चलते, इस बारिश के चलते और इस सिस्टम के सुस्त होने के चलते। काका जी, मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाहती हूँ। मैं एक बार दिल्ली की तस्वीरों पर आना चाह रही हूँ काका जी, दिल्ली की तस्वीर दिखाइए जरा। मैं एक बार जरा वो तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। अब ये बताइए जरा विवेक श्रीवास्तव जी, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिस्टम सुस्त है या लोग काम करने को राजी नहीं है? ये भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो बहुत अच्छा कवरेज आज आपने किया और बहुत अच्छी डिबेट रही आज कि आपने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या ऑपोजिशन का हो। और मेरे ख्याल से इट इज वेरी गुड व्हाट यू हैव डन टुडे। आपने सबको टास्क पे लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। पहली चीज तो ये देखिए, मैं बिफोर कमिंग टू दैट, मैं यूपी पे सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। एंड मैं कोई बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं एक मैकेनिज्म की बात करूंगा जिसमें सारी पार्टियां आती हैं, हमाम में सब नंगे हैं। 65,000 एट्रोसिटीज के केस विमेन के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में 2022 का सरकारी आंकड़ा है, जो मोदी गवर्नमेंट का स्वयं का है। लेकिन कई बार जब मैं इसको बोलता हूं तो मुझे कहा जाता है, साहब आप संदेश खाली को डिफेंड करना चाहते हैं, इसलिए आपने उत्तर प्रदेश में उंगली उठाई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, डर का माहौल यूपी के अंदर क्राइम के खिलाफ नहीं रहा, और उसका एक टेक्निकल कारण है। उसका टेक्निकल कारण यह होता है कि किसी भी राज्य में, जरूरी नहीं मैं कह रहा कि बीजेपी शासित राज्य ही हो, किसी भी राज्य में जब आप अपने कैडर को सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, अपने वोट बैंक के तहत,
आज मैं वीडियोस देखता हूं जिसमें कांवड़ में जाते हुए बहुत सारे जो भक्तजन हैं वायलेंस पे आ जाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट होता है, कोई कारें तोड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है। बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो पूरी भक्ति के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव एक्शन लेंगे, अगर आप नहीं खड़े होंगे, अगर आप योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के रोल मॉडल नहीं बनेंगे, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, चाहे ये हुड़दंगई जो आपने दिखाया था, तो फिर भय का माहौल समाप्त हो जाता है। ये मैकेनिज्म ऑफ क्रिमिनल्स ये तस्वीरें मैंने इसीलिए दिखाई हैं विवेक जी कि सुबह ये तस्वीर आई, जब तक टेलीविजन चैनल्स पर ये प्रसारित होनी शुरू हुई उससे पहले एक्शन इन लोगों पर होना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने उसमें भी सवाल उठाया कि 4 पर कार्रवाई हुई है, बाकी कहां? पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ है। मनोज जी ने उसमें कास्ट ढूंढ ली कि कुछ कास्ट के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल यह, पूरे थाने को सस्पेंड किया योगी आदित्यनाथ ने, वो सही किया कि नहीं किया? वो सही किया कि नहीं किया? डीसीपी एसीपी वेद भूषण के पास जा रही हूं। सर, पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किया है, इससे क्या संदेश है? मैं दिल्ली की तस्वीरों पर भी आऊंगी इसके बाद। देखिए सुचरिता, ये केवल एक आपराधिक कृत्य है, मॉलेस्टेशन का मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, इस तरह इस महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है। या दिल्ली पर आप डिबेट कर रही हैं, दिल्ली में भी जो हुआ है वो मैन मेड डिजास्टर है। वो जो अपराधी जो लखनऊ के हैं वो कहीं मुंबई या दिल्ली से नहीं है, वो आसपास के रहने वाले मनचले कह लो या बेरलिए तो अपराधी है, और अपराधियों का हिसाब किताब कानून में है और सारे अपराधी चिन्हित हो जाएंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा इसमें तिलिस्म नहीं है कि वो अपराधी कहीं दुबई भाग जाएंगे, दूसरे कंट्री में शरण लेंगे। अब दिल्ली का सवाल आता है, दिल्ली का जो मसला है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल, उसको एक क्लास अपने तरीके से कैश करना चाह रही है। जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है, एमसीडी की है। उसमें सरकारी विभाग दिल्ली सरकार के अंदर है, एमसीडी के अंदर है, वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वहां के लोकल काउंसलर, वहां के एमएलए को उस आपराधिक जिम्मेदारी के लिए उनको अपने आप से रिजाइन करना चाहिए या उनका क्रिमिनल एक्ट मानकर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जल बोर्ड पर, फ्लड डिपार्टमेंट पर और अधिकारियों पर तो गाज गिर जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट हो जाएंगे, अरेस्ट होकर चले जाएंगे। एसीपी साहब, कब होगा एक्शन? आप ये कह रहे हैं, मैंने कल कोचिंग सेंटर की तस्वीरें दिखाई हैं। कल कोचिंग सेंटर जहां पर हादसा हुआ, जहां पर बच्चों की जान गई, वहां वही तस्वीर थी। पानी भर गया और उस पानी के अंदर खड़े होकर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें देखिए जरा आप, ये बच्चे जानबूझकर वहीं खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे कि ये देखिए सिस्टम, इतना कुछ हो गया, जाने चली गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ संजय जी? ये क्यों सिस्टम सुस्त है? ये इस तरह से काम हो रहा है। एमसीडी का कितना बजट है सर, कितना पैसा लेते हैं? वो ये तस्वीर नहीं सुधार पा रहे इतने सालों में। नहीं, बिल्कुल सुधारना चाहिए। एमसीडी से भी सवाल पूछना चाहिए, एनडीएमसी से भी सवाल पूछना चाहिए, दिल्ली की सरकार से भी पूछना चाहिए और दिल्ली की सुपर। चलिए पासिंग दबक खेलते हैं, पासिंग दबक एक गेम होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमें अच्छी तरह आता है, हम आगे करेंगे। वो इंसान नहीं है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन हम जब भी हमसे सवाल पूछा जाएगा हम दूसरे पर सवाल उठाकर आरोप लगा देंगे। नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें तो माहिर हो गए हैं आप। आपने पूछा, मैं जनता की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ उसी की बात करो जिससे अरविंद केजरीवाल का लोग। नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन सवाल, अरे ऐसा कभी हुआ है कि कोई सवाल दिल्ली को लेकर पूछा गया और उस पर सीधा जवाब न देकर आपने ये कहा हो, आपने सीधा जवाब दिया और ये ना कहा हो कि एलजी जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार? कब तक करते रहेंगे? एलजी पे पावर है तो कहा जाएगा? कब तक करते रहेंगे? सारा पावर लेकर के बैठे हुए तो एलजी को कहा जाएगा? तो फिर आप सरकार मत चलाइए, आप बोल दीजिए हम नहीं चला सकते सरकार। पूछ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री है तो सवाल पूछा जाएगा, तो एलजी से भी सवाल पूछा जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री की गाड़ी को दूसरे गेट से निकालना पड़ रहा है पानी भरने के कारण, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अब अखिलेश जी ने संसद की तस्वीरें ट्वीट की हैं, तो उस पर सवाल किससे पूछा जाएगा? मैं आपसे तो नहीं सवाल पूछूंगी, मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगी, वो तो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ से पूछिए, तो संसद की छत क्यों लीक है, राम मंदिर का छत क्यों लीक है? मैं वही पूछ रही हूं। करोड़ रुपया लगाकर आपने बनवाया भाई, तो मैं उनसे सवाल पूछूं, लेकिन आपके सवाल भी मैं उनसे पूछूं। लेकिन सिद्धार्थ जी आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि हर सवाल आप ही से पूछना है। नहीं, दिल्ली का मैं बता देता हूँ ना, दिल्ली के लोगों की जो हालत है, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप काम नहीं करने देंगे, दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देंगे, आप चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में बंद कर देंगे, आप वहां के मंत्रियों को उठा के बंद कर देंगे। मतलब आपने वही कहानी कर दी कि हाथ पांव दोनों बांध करके समुद्र में डाल दिया, बोले तैर करके बाहर निकल के दिखाओ, तैर के बाहर निकल के दिखाओ। ये काम नहीं कर पा रहे।